भारत चीन में सीमा विवाद पर बैठक शुरू हो चुकी है। जी हां, भारत चीन विवाद, सीमा विवाद और इस पर बैठक। इस बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। डोभाल की ओर से कहा गया पिछले 9 महीनों से सीमा पर शांति है। ये भी अजीत डोभाल की ओर से, एनएसए की ओर से कहा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि पिछले 9 महीनों से सीमा पर शांति बरकरार है। मनीष हमारे ज्वाइन कर चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, और क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? एक बड़ी बैठक चल रही है, लेकिन चीन के रुख को लेकर एक सवाल जरूर है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एसआर लेवल की बातचीत चल रही है और एसआर लेवल के फॉर्मेट के तहत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ है और इस वक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच बातचीत शुरू हुई है। और बातचीत की शुरू करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि खुशी की बात यह है कि पिछले 9 महीने से दोनों देश की सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनी हुई है, बल्कि सीमा शांत है। और उन्होंने इसका क्रेडिट पिछले साल कजान में, यानी रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच हुई मीटिंग को दिया और कहा कि जो दोनों देश के नेताओं ने तय किया उसके मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। और उस संदर्भ में आज की मीटिंग बेहद खास है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और कल चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी। आज सीमा विवाद पर वो एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत कर रहे हैं और आज शाम में फिर चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और उन्हें चीन के राष्ट्रपति का संदेश देंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर कहें तो फिलहाल भारत और चीन के बीच बिल्कुल मनीष, ये प्रतिनिधित्व लेवल की जो बातचीत चल रही है, रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या रुख होता है भारत का भी, चीन का भी, क्या सामंजस्य स्थापित हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, जानकारी देने के लिए। मुंबई में लगातार बारिश से आफत मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश से रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। तो ये हालत हो गई है मुंबई की। आप देख रहे हैं कैसे लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। जो जरूरी काम है उनके लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन आफत इतनी कि हर तरफ पानी ही पानी है। रेल सेवाओं पर असर है, आवाजाही पर असर। देखिए कैसे गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। और अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मुंबई के सायन इलाके में घुटनों तक पानी भर चुका है। सायन में तेज बारिश से तबाही मच गई है। आपको टीवी 9 संवाददाता शुभम पांडे की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। और मुंबई के सायन इलाके की आज हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ सिर्फ आपको मुंबई की सड़कों पर पानी ही पानी दिखेगा। ये आप तस्वीरों में इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये मुंबई का सायन इलाका है जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है और मुंबई से थाने की तरफ जाने वाला प्रमुख मार्ग भी है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। कई सारे लोग चल के आ रहे हैं और मिलसे जाने की। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? मैं विले पालना से आता हूँ। यहाँ कहाँ तक पानी लगा है? ये एक क्या पानी कहाँ तक लगा है? पानी किंग सायन सब जगह पे पानी है। पालना में भी पानी बहुत है। अच्छा हाँ। लेकिन आप लोगों से कहा कि घरों में रहिए, फिर भी आप बाहर निकले, कुछ काम था? मैं मंदिर में जॉब करता हूँ, इसके लिए बाहर निकला हूँ। अच्छा ठीक है। बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग हैं जो कामकाजी लोग हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में आपको जहाँ की तस्वीर देखें, कई सारे दुकानों में जो है पानी घुसते हुए दिखाई दे रहा है। इस वजह से दुकान भी बंद किए गए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाना चाहते हैं, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि आसमान में 48 घंटे से हो रही बरसात के कारण मुंबई में इस वक्त माहौल जो है वो पानी पानी हो गया है। कई लोग अपने घर में ही बैठे हैं, कई लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का दिक्कतों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। ये देखिए टैक्सी भी जो है वो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ गांधीनगर से। आगे तक पानी भरा है? हाँ, पानी है आगे। ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जीटीबी नगर जा रहे हैं। पानी आगे तक क्या लगा है? पानी भरा। अच्छा, तो कैसे आप लोग आज क्या काम करते हैं? मैं टाटा हॉस्पिटल में पेशेंट हूँ।
हॉस्पिटल, देखिए ये हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं और किसी भी तरीके से कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ आगे क्या पानी कहाँ कहाँ तक लगा है? पानी बहुत है, 4 रोड पे भी पानी भरा है और इधर भी हाईवे पे भी पानी भरा है। बिल्कुल, देखिए ये हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, ये जाना चाहते हैं लेकिन देखिए किसी भी तरीके से टैक्सी से पहुंचने की कोशिश करें क्योंकि अस्पताल में भी पहुंचना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो जिस तरह से अलग अलग इलाकों में आपको इसी तरीके की तस्वीर देखने मिलेगी, यानी मुंबई की सड़कें आज पूरी तरीके से जलमग्न हुई हैं, चारों तरफ पानी है, चाहे अंधेरी सबवे हो, माटुंगा, दादर, किंग सर्कल, परेल, लालबाग, माहिम, चेंबूर, चूना भट्टी, उसके अलावा बड़ाला, गोवंडी, मलाड, कांदीवली, ऐसे तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पर आज आपको सिर्फ मुंबई की सड़कों पर पानी दिखेगा। और बीएमसी ने तमाम लोगों से अपील की है, पुलिस भी अपील कर रही है कि ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो शुभम भी हमें लाइव अपडेट्स दे रहे थे इस वक्त और हमारे साथ 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं, जयप्रकाश सिंह भी जुड़ गए हैं, हमें संदीप सिंह भी ज्वाइन कर रहे हैं। जयप्रकाश, मैं आप तक पहुंच रही हूं। हम देख सकते हैं कि भारी बारिश है, आज भी सिलसिला थमा नहीं है और तो और मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कुछ इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में सभी ठिकानों पर लगातार बारिश हो रही है। 50 से ज्यादा ऐसे लो लाइन इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर जल जमाव हुआ है, ट्रैफिक जिसकी वजह से लगा है। मैं फिलहाल अंधेरी सबवे पर हूं और अंधेरी सबवे पर यहां पर प्रशासन की, बीएमसी की व्यवस्था आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बड़े बड़े पंपिंग सेट लगाए गए हैं, पानी निकासी का ये पूरा रास्ता बनाया गया है ताकि पानी निकलकर ड्रेनेज के लाइन से समुद्र के अंदर चला जाए। हाई टाइड का समय जब होता है और बारिश बहुत तेज होती है तो समुद्र का पानी ड्रेनेज के रास्ते मुंबई के अंदर आ जाता है और बारिश होने की वजह से जल जमाव शुरू हो जाता है और यही स्थिति आज सुबह से बनी हुई है। लगातार 12 घंटे से रुक रुक कर बरसात जारी है जिसकी वजह से माटुंगा, सायन सर्कल और किंग सर्कल और अगल बगल के जो इलाके हैं वहां पर अंधेरी में, विक्रोली में सब जगह पानी भरा हुआ है। अभी अभी साउथ मुंबई से हमारे साथ यहाँ पर शुभम पहुंचे हुए। शुभम, साउथ मुंबई, सेंट्रल मुंबई से आप पहुंचे हुए, आप बताएं कहां पर पानी भर? बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि हिंद माता हो, सायन हो, दादर टीटी हो, चेंबूर हो, ऐसे तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर घुटनों तक पानी लगा है। अगर आप बाय रोड वहां पर जाना चाहते हैं तो आप अवॉइड करिए क्योंकि वहां पर ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है। हम खुद 1.5 से 2 घंटे में किन इलाकों में मुंबई का अवॉइड करें जाने के लिए और क्या अल्टरनेट रूट है आप बताएं? बिल्कुल, देखिए अगर आप दादर, सायन या माटुंगा की तरफ जाना चाहते हैं तो वो ये रूट को आप डाइवर्ट करिए। आप उसके बजाय जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उसे आप पकड़िए क्योंकि वो थोड़ा सा खाली, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरीके से इस वक्त आपको ट्रैफिक से आपको मिलेगा क्योंकि घुटनों तक पानी जो है वहां पर लगा हुआ है और ऐसे में यातायात बहुत प्रभावित है। खुद मुंबई पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त पहुंचे हैं और लोगों को क्लियर। कहां पर विजिट किया और वहां पर कितना पानी है? देखिए मैं दादर गया था, किंग सर्कल गया था, हिंद माता गया था, माटुंगा गया था, वहां पर घुटनों तक पानी जो है वहां पर लगा हुआ है। हमने बिल्कुल दादर, हिंद माता सर्कल और वहां पर पानी लगा हुआ है। लेकिन अगर वेस्टर्न सबर्ब्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न सबर्ब्स में अंधेरी में, मलाड में, विक्रोली, मुलुंड, भांडुप और पवई, चांदीवली सब जगह पर पानी है। जो रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न लाइन तो सुचारू रूप से चल रही है लेकिन सेंट्रल और हार्बर लाइन में जो है वहां पर देरी हो रही है। 20 से 25 मिनट ट्रेनें देरी से हैं। सेंट्रल लाइन में कई जगह पर जो ट्रेनें हैं वो बाधित भी हुई हैं उनको, क्योंकि लो लाइन इलाकों में पटरियों पर पानी भरने की वजह से उनको रोका गया है और मुसाफिर जो है वो पैदल पटरी पकड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं जयप्रकाश भी और शुभम पांडे भी ये बता रहे हैं कि कहां से रूट डाइवर्टेड है, जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें और क्या क्या हाल इस वक्त अलग अलग मुंबई के इलाकों का है ये बताया गया। संदीप भी हमारे साथ है, उनके पास चलेंगे, लेकिन वडाला इलाके में आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा तबाही मची है। वडाला की सड़कें हों, रेलवे ट्रैक हो, सब कुछ देखिए पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है, लबालब पानी भरा है जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। वडाला में सड़क पर करीब 3 फीट पानी भर चुका है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, संदीप सिंह ने कुछ देर पहले रिपोर्ट भेजी है इसी इलाके से, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण मुंबई जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा जो आवागमन है, चाहे गाड़ियां हो, छोटी मोटी गाड़ियां हो या ट्रेनों की बात करें तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है ट्रैक्स पर जो है वो पानी भर गया है और इक्की दुक्की ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार का माहौल है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये है मुंबई का वडाला स्टेशन जहां पर
ट्रैक्स पर पानी भर गया है, जिसके कारण जो है जो यात्री हैं वो आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि यात्री जो हैं वो ट्रैक्स पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि वो ऑरेंज कलर का पोशाक पहने हुए वो गार्ड्स हैं जो ट्रेन की व्यवस्था या यूं कहे कि वो पटरियों पर से पानी निकालने का काम जो है वो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुंबई में पिछले 48 घंटे से धुआंधार बारिश हो रही है, इसके कारण मुंबईकरों को काफी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विपरीत एक और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। तस्वीरें देखिए उस तरफ तस्वीरें देखिए। साई कैमरा पैन करें और दिखाएं कि कैसे सड़क जो है वो जलमग्न हो गया है। मुंबई का वडाला ये इलाका है और सड़क जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। 2.5 से 3 फीट तक वहां पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें देखिए, अगर आप देखें कि वो मुंबई के मोनो रेल का पिलर है और पिलर से जो डिवाइडर जुड़ा हुआ है वहां तक पानी जो है भरा हुआ है। तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से लोगों के घुटनों के ऊपर तक जो है वहां पर पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर एक तस्वीर एक और देखिए कि किस प्रकार से ट्रैक्स पर जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वडाला स्टेशन जो है वो कुछ ही दूरी के अंतराल में है, लेकिन इसी बीच चूंकि ट्रेनें जो हैं वो ठप हो चुकी हैं। मुंबई की दिल की धड़कन कही जाती है मुंबई की लोकल ट्रेन, लेकिन मुंबई की दिल की धड़कन जो है अभी इस वक्त रुकी हुई है, धीमी रफ्तार से चल रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो यहाँ पर यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। रेल यातायात पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है लोकल ट्रेन, जो कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। देखिए किस तरह से ठप है। संदीप तस्वीरें दिखा रहे थे। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, रेल यातायात ही नहीं, सड़क यातायात भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से सबसे बड़ी चुनौती जल निकासी की है, जहां जगह जगह पानी भर गया। उसके लिए क्या किया जा रहा है बीएमसी की ओर से? जी बिल्कुल निधि बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती वही है। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि मैं इस वक्त वडाला स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हूं। तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से लोग जो है वो मुंबई जैसे शहर में, देखिए मुंबई कभी रुकने वाली शहर नहीं है, लेकिन चूंकि जीवन यापन करना है तो निश्चित रूप से सड़कों पर उतरना ही है, काम पर जाना ही है। तो मुंबईकर जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपने जीवन यापन के लिए सड़कों पर उतर करके जो है काम धंधे पर जा रहे हैं। साई, अगर आप कैमरा पैन करके यहाँ दिखाएं, कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको? बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कतें। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे वर्ली से सब जगह पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, बरेली में दादर से पानी भरा हुआ है। जिस प्रकार से मैनेजमेंट है बीएमसी का, कहीं ना कहीं निराश कर रहे हैं हो, तो निश्चित रूप से बीएमसी के मैनेजमेंट से तो निराशा है। तस्वीरें देखें कि कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पर बस जो है बस की तस्वीरें दिखाए कैसे बीएसटी की बस जो है वो खराब हो चुकी है। बीएसटी की बसें जो है वो खराब हो चुकी है, फंसी हुई है यहाँ पर, और काफी वक्त से यहाँ पर जो है बीएसटी की बस जो है वो यहाँ पर फंसी हुई है। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि बीएमसी के अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी वहाँ पर आपको दिखेंगे। साई, मुंबई पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है, सड़कों पर जो है लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भीड़ इकट्ठा हो गई है सड़कों पर, उन्हें कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित घर पर जाएं। साई, इस तरफ अगर आप दिखा पाए, बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर आपको दिखेंगे। बीएमसी के कर्मचारी और तमाम वो लोग यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई मैनहोल है कहीं ना कहीं, उस मैनहोल से जो पानी निकासी का काम जो है वो चल रहा है। तस्वीरें दिखाइए साई, यहाँ पर देखिए बीएमसी के कर्मचारी और स्थानीय लोग कितने घंटों से यहाँ पर लगे हुए हैं आप लोग? सुबह से पानी भरा हुआ है, सुबह से लगे हुए हम लोग यहाँ पे। 7 बजे से पूरा पानी जाम, रास्ता जाम कर हो गया है। क्या इसके अलावा भी और कोई स्पॉट है जहाँ पर आपके कर्मचारी हैं? हमारे यहाँ कर्मचारी आगे भी यहाँ पे है, आगे वडाला ब्रिज के नीचे भी खड़े हैं, दादर स्टेशन दादर में भी खड़े हैं, और अगर वडाला डिपो के उधर भी रास्ता कितना वक्त लग सकता है पानी निकालने में? अभी ये हम बता नहीं सकते। पानी बहुत ज्यादा बारिश है, और बारिश आई तो और दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत होने वाला है। जी बिल्कुल बहुत दिक्कत होने की संभावना है। और तस्वीरें देखिए, वडाला स्टेशन पर ट्रैक्स पर चलने पर मजबूर हैं और लोगों को कोई साधन नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी को आवाजाही के लिए। मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात है, मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात है, और जो स्थानीय जो लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वो लोग भी यहाँ पर सड़कों पर उतर करके स्थानीय लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। निधि,
अस्त व्यस्त हो चुकी है मुंबई। देखिए, आप खुद इस शहर को जानती हैं, 24 घंटे चलने वाली शहर पर जो है हमेशा आफत आती है, लेकिन मुंबईकरों का हौसला जो है वो कम नहीं होता। मुंबईकर जो है वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चाहे बुजुर्ग महिलाओं हो, चाहे आम जनता हो, सब परेशान है। कहाँ जा रहे हैं आंटी? पनवेल जाने का है मेरे को, स्टेशन है। लेकिन ट्रेनों पे तो ट्रेन तो नहीं चल रही, कम चल रही है। चलेगा तो धीरे धीरे तो जाना ही पड़ेगा ना। कब तक पहुंचने की आशा? अपना इधर से मिलेगा अभी 1 लोगों 2 लोगों घंटे से जा रहे हैं, घर पे जाना है। तो निश्चित रूप से लोग जो है वो बहुत दूर यात्रा करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है। देखिए, वडाला से पनवेल निश्चित रूप से दूसरा जिला है। पनवेल मुंबई से दूसरा जिला, सटा हुआ जिला है, वहां पर लोगों को जाना है, तो निश्चित रूप से कोई साधन नहीं है। ट्रेन की परिस्थिति मैंने रिपोर्ट की, ट्रेन जो ट्रैक्स हैं वो ट्रैक्स नजर नहीं आ रहे निधि, इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। वहां पर अगर आप देखें, तस्वीरें दिखाइए साई, तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर देखिए, ये सामने में मुंबई पुलिस के अधिकारी, ये स्थानीय लोग जो है वो यहाँ के लोगों को गाइड कर रहे हैं किस तरफ जाना है, कौन से रास्ते पर जाना है। और उस तरफ से जो भीड़ आ रही है वो उस तरफ से आ रही है। साई, अगर आप दिखा सके, जो भीड़ आ रही है वो स्टेशन की तरफ से आ रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थिति हुई है, कहीं ना कहीं मुंबईकर जो है वो इस आफत की बारिश से परेशान है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है। लोग फिर भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने घर द्वार के लिए निकले हुए हैं। सारी तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए मुंबई पुलिस का वैन, यहाँ पर सारे लोग, और उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए साई, उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम धंधे पर निकले हुए थे, लेकिन इन्हें कोई सहारा नहीं मिला, इन्हें कोई यातायात का साधन नहीं मिला, और यही कारण है वो लोग जो अपने घर जाना चाह रहे हैं, जो दफ्तर के लिए निकले थे। देखिए, मजबूरी में व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए घर से निकलना पड़ता है, अपना घर चलाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, और यही हौसला है मुंबईकरों का कि वे लोग, तमाम लोग जो है वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ यहाँ फंसे हुए कितने देर से? अरे हो गया 2 बिल्कुल संदीप, आप बातचीत करते रहिए। जो वहां पर लोग पहुंचे हैं, लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को अपना काम भी करना है, लेकिन इस बारिश से होकर जूझते हुए अपना काम करना है। आप भी अपना ध्यान रखिए। संदीप और साथ ही जयप्रकाश भी हमें अपडेट कर रहे थे कि कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है मुंबई को लेकर। पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है मुंबई में। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई के दादर की सड़कें आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए कैसे दादर में पानी ही पानी है, और फिर उसके बाद ट्रैफिक जैम भी हो गया है। दादर से आपको शुभम पांडे की, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान से आफत की बरसात और मुंबई वासी परेशान। जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर आज आपको कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले 48 घंटे से तेज मूसलाधार बरसात हो रही है। जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है, और ट्रैफिक की समस्या भी मुंबई की सड़कों पर आपको आज खूब देखने को मिलेगा। हालांकि आज तमाम ऑफिसेस में लोगों से कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो दोपहिया वाहन लेकर जाना आना चाहते हैं, उन्हें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त खड़े हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाइक लेकर। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? दादर। कैसे जाएंगे? कितना पानी लगा है? क्या जाना तो पड़ेगा, ऑफिस है, छुट्टी नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए कई सारे ऑफिसेस खुले भी हैं और दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक आपकी नज़रें जाएगी आज आपको मुंबई की सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि आसमान से जो आफत की बरसात हो रही है, अब न सिर्फ मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, जहां भी आप जाएंगे वहां पर इसी तरह से बरसात देखने को मिलेगी, क्योंकि आसमान से आफत की बरसात है। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे अलर्ट जारी किया है, और इसी वजह से आप देखिए कि जिस तरह से बरसात हो रही है, कुल मिलाकर कहा जाए कि अगले कुछ घंटे बाहरी होने वाले हैं। वहीं आपको अंधेरी की सड़कें भी देखनी चाहिए, क्योंकि बारिश की पानी की वजह से ये पूरी तरह से भर गई हैं, डूबी नजर आ रही हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि लोगों को पैदल चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अंधेरी से अब आपको TV9 संवाददाता गोविंद ठाकुर की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। अंधेरी वीरा देसाई की हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं हर तरफ पानी भरा है, और मुंबई पुलिस अब लोगों को रास्ता पार कराने में मदद कर रही है। जो लोग
पास के सोसाइटियों में रहते हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का काम अब मुंबई पुलिस के जवान कर रहे हैं। एक महिला है, वह यहाँ पर खड़े होकर रो रही थी, उनको उनके घर तक जाना था, जिसके बाद मुंबई पुलिस का यह जवान उनके पास गया और उनको इस बीच मजेदार पानी के बीच से निकालते हुए उनको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि पानी का स्तर अभी भी लगातार आप देखिए मेरे घुटनों से ज्यादा इस वक्त यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। जो कारों का टायर डूबा हुआ था, उन कारों का आधे से ज्यादा का हिस्सा इस वक्त पानी में डूब चुका है और हर तरफ सिर्फ पानी का मंजर है। पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं, बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं, लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा यह इलाका है, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, कोई ना कोई घर से किसी न किसी बहाने निकला हुआ था जिसे वापस अपने घर जाना है, लेकिन हर तरफ पानी भरे होने के कारण वह अपने घर नहीं जा पा रहा है। ऐसे में वह फंसा हुआ है, उसकी मदद अब यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें रास्ता बताते हुए नजर आ रहे हैं। जो ज्यादा डरा हुआ लोग हैं या जो नहीं जा सकते हैं घर तक, जहाँ पर ज्यादा पानी है, वहाँ मुंबई पुलिस के जवान खुद खड़े होकर उनको उनके घर तक छोड़ने का काम अंधेरी के वीरा देसाई इलाके में कर रहे हैं। देखिए जो गाड़ियां यहाँ पे गुजर रही हैं, वो गाड़ियां बंद हो रही हैं, उन्हें धक्का मारकर यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक बाइक है और यही बाइक एक ऐसी बाइक है यहाँ पे इस इलाके में जो बिंदास पानी के अंदर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा चाहे कार हो या बाइक हो, वो सभी प्रकार की गाड़ियां इस पानी के अंदर बंद नजर आ रही हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं इस इलाके में आकर, और इस तरह का पानी का जो मंजर है शायद इन्हें कभी देखने के लिए नहीं मिले। इसके लिए अब जो युवा हैं वह रील और सेल्फी ले रहे हैं इस पानी के साथ। बीएमसी कर्मचारी लोगों की मदद करने में लगे हैं, पानी निकालने के लिए काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं हर तरफ काले घने बादलों के साथ इस इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। हर तरफ सिर्फ पानी का मंजर बना हुआ है। और सीधे रुक करेंगे बिहार के नवादा में, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली चल रही। बोल रहे हैं कुछ। उसके बाद आपकी जमीन ये देश नहीं है, आबादी का आजादी नहीं है, ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा सरकार उनके लिए होता है, जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, कानून उनके लिए बनाए जाते हैं। और आपको आता है, आप 24 घंटा कर रहे हो और आपको देश रोजगार दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यहाँ पर बिहार में कानून किए और आपने अपनी पूरी शक्ति दी। इतने सारे लोग लाखों लोग आए हैं, गर्मी में बारिश से आप आए हो भैया, फूल मत देखो। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर से आरोप लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, और चुनाव आयोग लोगों का हक छीन रहा है, ये भी कहा गया। लोगों के बीच पहुंचे हैं। बिहार में उनकी इस रैली का, वोटर अधिकार रैली का तीसरा दिन है। नवादा में इस वक्त राहुल गांधी है और बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है उनकी रैली में। नवादा से इस वक्त बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनकी ओर से फिर से निशाना साधा गया इलेक्शन कमीशन पर कि वोट की चोरी हो रही है, ये साठगांठ बीजेपी के साथ है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग हक छीन रहा है लोगों का, ये कहा राहुल गांधी ने। मुख्य विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी और उनकी ओर से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा का अब तीसरा दिन है और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा राहुल गांधी ने।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान इस वक्त पानी पानी है। सैलाब में मुल्क की नींव हिला दी है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आई बाढ़ से 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। पाकिस्तान की माली हालत पहले से बहुत खराब है, वहीं सैलाब ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं, जबकि आम लोग पानी में बह रहे हैं, भूख और बीमारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज को अपनी हुकूमत पर गुमान है, मुनीर को फील्ड मार्शल वाले तमगे पर फख्र है, लेकिन इस वक्त दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भीषण बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। अभी तक शहबाज और मुनीर के झूठे और नकली मेडल वाला जलसा पूरा भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में आई कुदरती आफत ने उसे पानी पानी कर दिया। बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुदरत ने एक कहर पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनख्वा में ढाया है, जहां सैलाब सितम बनकर कहर ढा रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी है। शहर से लेकर गली मोहल्लों में सैलाब का बवंडर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सड़कें दरिया बन गई हैं और इंसान इस कुदरती खौफ के आगे सरेंडर कर चुका है। बड़े बड़े पेड़ सैलाब के सितम के आगे तिनके की तरह उखड़ रहे हैं। न जाने कितने लोग पानी के स्रोत रूप का शिकार हुए हैं। लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि जमीन पर पैर टिक पाना भी मुश्किल हो रहा है। एक बड़ी रस्सी की मदद से सड़क पार करने की कोशिश हो रही है। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पाकिस्तान का कोई हुक्मरान नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आम लोग ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा बच्चा डरा हुआ है। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये पानी उनके घरों तक पहुंच जाएगा। आम लोग इस बाढ़ का वीडियो बनाते नजर आए ताकि वो सियासतदानों को दिखा सके कि आखिर सैलाब के सितम का सामना कितनी बहादुरी से किया है। लोग अपने घरों से भी इस बाढ़ का वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए, जिसमें गाड़ियां तिनकों की तरह बहती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान का यह मंजर काफी डरावना है। जब यहां कारें बह रही थी तो लोगों के मुंह से सिर्फ ऊपर वाले का नाम सुनाई दिया। वो अल्लाह को याद कर रहे थे ताकि इस तबाही से वो इन्हें महफूज रख सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाढ़ का ये पानी मानो जान लेने पर आमादा हो। लोगों में बाढ़ की दहशत इस वीडियो से महसूस की जा सकती है। लोगों के घरों के नीचे से पानी बह रहा था और उसमें बह रहे थे छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें रस्सी से खींचकर बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ देखिए, यह बच्चा बाढ़ के पानी में काफी दूर तक बह गया था, जिसे यहाँ के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। उसे बाढ़ के पानी से खींचकर लाया गया। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इमारतें भी तिनके की तरह पानी में समाती हुई दिखाई दी। दावा किया जा रहा है कि इस घर में भी कुछ लोग थे जो समय पर बाहर निकल नहीं पाए और इस घर की तरह पानी में बह गए। इस वीडियो में आप पानी का प्रचंड वेग देख सकते हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बाढ़ ने इस पूरे इलाके को कैसे नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद का यह खौफनाक मंजर देखिए। सब कुछ तहस नहस हो चुका है और इसमें टूट चुकी है लाखों पाकिस्तानियों की उम्मीद। हर जगह बाढ़ का मलबा दिखाई दे रहा है, जिसे हटाने की कोशिश की जा रही है।